इनबाउंड कॉल सेंटर वो कॉल सेंटर होता है जिसमें किसी क्लाइंट या कस्टमर की तरफ से कॉल जाती है एक एजेंट, एक ऑपरेटर को। यानी कोई कंपनी, कोई एजेंट या कोई ऑपरेटर खुद किसी कस्टमर को कॉल नहीं करता, बल्कि कस्टमर की तरफ से कॉल आती है किसी एजेंट या किसी ऑपरेटर को। ऐसे कॉल सेंटर जहां पे किसी क्लाइंट या कस्टमर की तरफ से कॉल आती है किसी कंपनी, किसी ऑपरेटर या किसी एजेंट को, इस किस्म के कॉल सेंटर को इनबाउंड कॉल सेंटर कहा जाता है। अब इस किस्म के कॉल सेंटर में कस्टमर कॉल क्यों करता है? कस्टमर को कोई परेशानी होती है, कस्टमर को कोई चीज़ में मदद चाहिए हो, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होता है, या फिर वो ऑर्डर प्लेस करना चाहता है किसी ऑर्डर टेकिंग कंपनी के साथ आप काम करते हो, या फिर वो कोई रिजर्वेशन, कोई बुकिंग करना चाहता हो, तो इस किस्म के कामों में इनबाउंड कॉल सेंटर यूज़ होते हैं। इनबाउंड कॉल सेंटर के बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें से एक एग्जाम्पल जो है कैब कंपेन या टैक्सी कंपेन है। मुझे पिछले दिनों बहुत लोगों के मैसेजेस, बहुत लोगों के कमेंट आए कि कैब कंपेन में किस तरह काम किया जाता है, टैक्सी कंपेन पे किस तरह काम किया जाता है, कितनी उसकी सैलरीज होती है, किस तरह लोगों को हायर किया जाता है, किस तरह लोगों को ट्रेन किया जाता है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। अब जो लोग कैब कंपेन या टैक्सी कंपेन पे काम करते हैं वो लोग किस तरह काम करते हैं? बेसिकली जो लोग कैब कंपेन या टैक्सी कंपेन पे काम करते हैं इनबाउंड कॉल सेंटर्स में, वो बेसिकली ऑर्डर टेकिंग करते हैं, कस्टमर के ऑर्डर्स डालते हैं। अब बहुत से ऐसे इनबाउंड कॉल सेंटर है जो कि कैब कंपेन या टैक्सी कंपेन पे काम करते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में इस तरह के बहुत से सेंटर मौजूद हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपका एक्सेंट जो है वो थोड़ा डिसेंट है, तो आप इस किस्म के कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं। अगर सैलरीज की बात की जाए, आप जिंदगी में जहां पे भी जाते हैं आपकी सैलरी पहले से फिक्स नहीं होती। आपकी सैलरी बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके सैलरी पे इफेक्ट होते हैं। लेकिन टैक्सी कंपेन या कैब कंपेन में जो सैलरीज होती है वो आउटबाउंड की तरह नहीं होती है। आउटबाउंड में जितने आप सेल्स करते हैं उसी मुताबिक आपकी सैलरी बनती है, लेकिन इनबाउंड या कैब या टैक्सी कंपेन में जो सैलरी होती है वो ज़्यादातर जो है वो आवरली बेस पे होते हैं। आपको घंटों के हिसाब से वो लोग पे करते हैं। कोई भी कंपनी आपको घंटे के हिसाब से पे करती है, और घंटे का रेट कितना होता है, घंटे का रेट भी मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ कंपनीज आपको मुख्तलिफ घंटे का रेट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, बहुत सी चीज़ें इस पर अफेक्ट होती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ से पॉलिसीज़ होती है, मुख्तलिफ से उनके सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं, उनके बोनस स्ट्रक्चर होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ रूल रेगुलेशन होते हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि जो नॉर्मल और बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही कॉमन जो आइडिया है, आवरली रेट की अगर बात की जाए, अगर घंटे के हिसाब से सैलरी की बात की है, तो ज़्यादातर जो कंपनीज होती है वो तकरीबन 180 पर आवर देते हैं या 150 पर आवर देते हैं। और वो जो है ये, क्योंकि इनबाउंड कॉल सेंटर या कैब कंपेन जो होती है ये 24/7 होती है, 24 घंटे होती है, तो तकरीबन आपकी बेसिक सैलरी बन जाती है वो 40 to 45 आपकी बेसिक सैलरी बन जाती है। तो कैब या टैक्सी कंपेन में जो सैलरीज होती है वो तकरीबन 40 या 45 से बन जाती है। इसके अलावा बहुत से बोनसेस भी होती है, वो कंपनी पर डिपेंड करता है वो कि वो कितने टाइप्स ऑफ बोनसेस आपको दे रहे हैं। तो तकरीबन 40, 45 to 50 आपकी सैलरी बन जाती है किसी भी टैक्सी या कैब कंपेन पे।